शुभ संध्या मित्रों। आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण की अपनी अगली कड़ी जो कि हम लोग देख रहे थे अशुद्धि संशोधन। तो आज हम लोग देखते हैं र के रूप। कभी देखिए र है तो एक व्यंजन ही, लेकिन उसके हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर हम सामान्य र यूज करते हैं, कहीं पर हम पदेन र का इस्तेमाल करते हैं जो कि अगले व्यंजन के पैरों में आ जाता है। कहीं पर हम इसी र को उड़नतुआ र के रूप में यूज करते हैं जिसको रेफ कहते हैं। उसके बाद कभी हम इसी को डबल पाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कभी सिंगल पाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कब हमारा कौन सा र इस्तेमाल होगा इसको हम कैसे जानेंगे, तो आइए आज इसी के बारे में देखते हैं। हम लोग का आज का वीडियो इसी के बारे में है। तो र के चार रूप हैं। पहला रूप तो आपका सामान्य र है जो कि एकदम यूजुअल, आप सामान्यतः जहां पर पूर्ण र का जरूरत है वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब उस र हलंत के साथ कोई भी स्वर आ सकता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, कोई भी आ सकता है। तो उसको कहेंगे र का सामान्य रूप। उदाहरण के लिए देखिए रजत, रमेश, रेशम, रही, रगड़, हरीश इत्यादि। अब यहाँ पे रजत में र के साथ कौन सा स्वर आया है आप सीधा देख पा रहे हैं, मात्रा नहीं लगा। मात्राहीन स्वर कौन सा होता है? अ। तो यहाँ रजत के साथ र में कौन सा स्वर है? अ। लेकिन हरीश में देखिए र के साथ कौन सा स्वर है? बड़ी ई, तब हुआ वो री। अब इसी तरीके से तो हुआ र का सामान्य रूप। दूसरा होता है रेफ, जिसको हम लोग उड़नतुआ र कहते हैं कि उड़नतुआ र लगेगा। और इसमें हम लोग बहुत बार बारीकी से गलती करते हैं, और खास तौर पे जैसे आशीर्वाद हो गया, अंतर्मन हो गया, राष्ट्रीय हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया। तो वहां पे कभी कभी कंफ्यूज, जैसे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज जब बोलते हैं तो उड़नतुआ र कहाँ लगेगा, इसमें हम लोगों को कभी कभी डाउट हो जाता है। और उड़नतुआ र लगा क्यों रहा तो एक ही है। कभी हम उसको पैरों में लगा रहे हैं, कभी हम उसको सर के ऊपर लगा रहे हैं, कभी हम उसको सामान्यतः यूज कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आइए एक एक करके उसको देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रेफ यानी उड़नतुआ र के रूप में र का प्रयोग कब करते हैं? जब स्वर सहित व्यंजनों के बाद र का प्रयोग हो। कैसे? व्यंजन के बाद जो कि आपका स्वर सहित हो। स्वर सहित कहने का मतलब क्या है? इस र के आने के पहले जो व्यंजन आया हो उसमें स्वर लगा हुआ हो। ऐसी स्थिति में वो पैरों पे तो जा नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में वो अगले वर्ड के सर के ऊपर जाएगा, जिसको कि हम रेफ कहते हैं। तो देखिए इसी के वर्णन में भी है, र का चिन्ह, र का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे रेफ कहते हैं। अब लगाया क्यों जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला है हमारा कर्मठ। तो कर्मठ जब हम बोलते हैं तो आधे र की बात करते हैं, र हलंत की बात करते हैं। तो इस र हलंत को हमें ध्यान देना है, इस र हलंत के पहले वाला जो व्यंजन वर्ण आया है यह स्वर सहित है या स्वर रहित है। तो ये क ये पूर्ण है, यानी क हलंत प्लस अ। स्वर सहित व्यंजन होने पर, र हलंत के पहले स्वर सहित व्यंजन होने पर यह र अगले वर्ण के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर यानी कि रेफ के रूप में चला जाता है। तो हम जैसे बोलते हैं कर्मठ, तो अब क तो पूरा है, र हलंत आया तो र हलंत अब क के साथ नहीं जा पाएगा, बल्कि वो अगले वर्ण के ऊपर जाएगा, जो कि होगा हमारा कर्मठ। अब यही हम कहते हैं कार्य। तो आधा र है, इसके पहले वाला जो वर्ण है हमारा, ध्यान दीजिए जरा, का स्वर सहित है कि स्वर रहित है? तो स्वर सहित है। तो वे सभी शब्द जिसमें र हलंत के पहले आने वाला व्यंजन स्वर सहित हो, ऐसी स्थिति में जो र हलंत है वह अगले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में चला जाता है। तो यहाँ पे र हलंत अब इस का के साथ नहीं आएगा, बल्कि य के ऊपर आएगा। तो क्या हो जाएगा? कार्य। तो य के ऊपर उड़नतुआ र आ गया। मुर्गी, तो जब मुर्गी बोलते हैं तो वहां पे भी र के पहले देखिए म हलंत प्लस उ आया है, यानी जो व्यंजन हमारा है वह स्वर सहित है। तो यहाँ पर भी जो र हलंत कहाँ जाएगा? अगले वर्ण के ऊपर। तो अगला वर्ण क्या है? ग, फिर बड़ी, तो उसके साथ हमारा उड़नतुआ र लगेगा, हो जाएगा मुर्गी। गर्मी,
तो यहाँ पे राधा इसके पहले का जो स्वर है व्यंजन है वो देखिए क्या है, स्वर सहित है, ग हलन धन अ, इसलिए यहाँ र इसके साथ नहीं जाके बल्कि अगले वर्ण के साथ जाएगा तो होगा गर्मी। ऐसे धर्म का धर्म। आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद में र के पहले हमारा जो व्यंजन आया है वह स हलंत प्लस बड़ी ही है, यानी ये भी कैसा है, ये भी स्वर सहित है। और स्वर सहित होने के कारण यह र इनके साथ न जाके अगले वर्ण के साथ उसके सिर के ऊपर जाता है रेफ के रूप में, इसीलिए हो जाता है हमारा आशीर्वाद। तो उड़ंत वाला कहाँ रहेगा, व के ऊपर। एग्जाम में कैसे दे देता है, एग्जाम में कुछ ऐसे लिख के दे देता है और लोग डाउट में मार भी देते हैं आशीर्वाद, जो कि क्या है लिखा है, ये लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं लिखा है, क्या लिखा है आशीर्वाद, क्योंकि उड़ंत वाला यहाँ पे आप आके बाद उसका उच्चारण करेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुनर्मूल्यांकन, यहाँ पे भी न हलंत है, इसके पहले वाला शब्द वर्ड देखिए क्या है, न। ये न कैसा है, स्वर सहित है, न हलंत धन अ। तो यहाँ पे भी जो र हमारा है वह अगले वर्ण के ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन। ऐसे ही अंतर्वन हो जाएगा, अंतर्वन। फिर तीसरे टाइप की बात आती है, जब हमारा जो पहले वाला पूर्व वाला व्यंजन है र के पहले वह कैसा हो, स्वर रहित हो, मतलब उसमें कोई स्वर मिला हुआ न हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में र जो है वो जाके पैरों में गिर जाता है, किसके, अपने पूर्व वाले व्यंजन के पैरों में। अब गिरता कैसे है उसको देखिए, पदेन रूप में, पदेन अर्थात पैरों में, एक पाई या दो पाई के रूप में र का प्रयोग होता है। तो स्वरहीन व्यंजनों के बाद र का प्रयोग, स्वरहीन व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जो स्वर रहित हो, जिसमें स्वर लगा हुआ ना हो। तो उसमें भी दो टाइप के आता है, अभी कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था। एक ऐसे व्यंजन जो कि पाई वाले होते हैं जिसमें पाई लगा रहता है, एक ऐसे व्यंजन जिसमें पाई न रख के बल्कि गोलाकार रहता है, जैसे ट ड ठ। तो पाई वाले व्यंजनों के साथ जब पदेन र का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब हम बोलते हैं शब्द प्रश्न, प्रश्न बोलते समय प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तो यहाँ र के पहले जो हमारा व्यंजन है वो कैसा है, वो स्वर रहित है, आधा प है, स्वर रहित माने इसके साथ कोई स्वर नहीं है। तो अगर स्वर न हो प किसी भी व्यंजन के साथ और उसके बाद अगर र हलंत आ रहा है तो सीधा कहाँ चला जाएगा, उसके पैरों में। और पैरों में कैसे जाता है, अगर पाई वाले व्यंजन है तो एक पाई के रूप में जाएगा तिरछे में, अगर गोलाकार व्यंजन है तो दो पाई के रूप में जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ हलंत प्लस र हलंत प्लस अ है, तो र हलंत के पहले वाला व्यंजन हमारा स्वर रहित होने के कारण यह र जाके इसके पैरों में लग जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, र। फिर आपका इसको ध्यान दीजिएगा, बगल में मैं लिख भी दे रहा हूं, प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ये हो गया हमारा प्र। तो इसमें हुआ क्या, प हलंत जो है हमारा व्यंजन है जो कि स्वरहीन है, इसलिए र उसके पैरों में जा गिरा। और एक पूर्ण कब होता है, कोई भी व्यंजन पूर्ण कब होता है, जब उसके साथ स्वर है। तो स्वर के रूप में इनको क्या मिला, और फिर हो गया प्र। इसी तरीके से ग्रह, ग हलंत धन र हलंत धन। तो यहाँ भी देखिए र हलंत के पहले जो व्यंजन है वो कैसा है, स्वरहीन है, स्वरहीन होने के कारण र को इसके पैरों में जा गिरना है। अब चूंकि पाई वाला व्यंजन है इसलिए पैरों में गिरेगा, तो एक पाई के रूप में गिरेगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रह। ऐसे क हलंत धन र हलंत धन अ धन म हलंत धन अ। तो यहाँ भी देखिए र हलंत के पहले जो व्यंजन है वो कैसा है, स्वरहीन है, इसलिए जाके पैरों में गिरेगा, तो कैसे गिरेगा, क्रम के रूप में। चक्र में देखिए, चक्र में जब हम देखते हैं तो क हलंत धन र हलंत धन अ, र हलंत के पहले जो क आ रहा है वो स्वरहीन है, इसलिए जाके पैरों में गिरेगा, तो हो जाएगा क्र, चक्र। अब दूसरी बात, गोलाकार व्यंजनों के साथ पदेन र, तो कैसे र का प्रयोग करते हैं, दो पाई के रूप में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन कैसा है, गोलाकार है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, स्वरहीन व्यंजन है तो र जाके पैरों में गिरेगा। तो देखिए ट्रक, जैसा आप लिखते हो तो ट हलंत धन र हलंत धन अ, तो र हलंत के पहले जो हमारा व्यंजन आया है कैसा है, स्वरहीन है, इसलिए र जाएगा उनके पैरों में गिर जाएगा। तो ट हलंत के पैरों में जब गिरा तो हो गया ट्रक। ऐसे ही ड्रम, ड हलंत धन र हलंत धन अ, र के पहले जो वर्ड आया वो कैसा है, स्वरहीन है, तो ड्र हो जाएगा। ऐसे ही राष्ट्रीय में देखिए, स हलंत धन ट हलंत धन र हलंत धन ई,
तो यहाँ पे क हलन क्या है हमारा व्यंजन स्वर रहित है, इसलिए र उसके पैरों में गिरेगा तो राष्ट्रीय ट्रिय यही चीज हमारा यहाँ पर आता है। ऐसे ही ड्रामा। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो करता है नोट में उसको देख लेते हैं। कभी हम लोग ध्यान नहीं देते, कभी रू में देखिए यहाँ पे गोली लगा रहता है, कभी गोली नहीं लगा रहता, हम सोचते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात इसकी हो रही है हमारा, कभी ऐसा लिखा हो और कभी ऐसा लिखा हो, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? बिल्कुल अंतर है। एक हमारा र हलंतन छोटा ऊ है जिसको कहते हैं रू, एक हमारा र हलंतन बड़ा ऊ है जिसको कहते हैं रू। तो जहां रू की जरूरत है वहां रू का उच्चारण करिए, वहां र के साथ बड़ा ऊ का मात्रा लगे। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको एक गोली बना देना है उसमें। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं रुपया, तो रुपया के केस में एक रुपया नहीं होता, ये होता है रुपया, इसलिए र के साथ छोटा ऊ लगेगा। कभी कभी बड़ा ऊ लगा देते तो गलत हो जाता है। रुक नहीं होता, रुक बोलते हैं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ नहीं बोलते। रुचि, रुचि, तो रुचि नहीं होता, रुचि होता है। बोलते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी रुचि क्या है, तो वहां पे रुचि है र प्लस छोटा ऊ, न कि र प्लस बड़ा ऊ। तो इसको भी थोड़ा सा हमको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है जिससे गलतियां ना हो। यही रूठना, रूठना नहीं होता, रूठना होता है, मनाना, रूठना मनाना कहते हैं ना, तो रूठना होता है न कि रूठना। रूप, रूप उसका रूप बड़ा सुंदर है, तो रूप बड़ा सुंदर नहीं होता, रूप होता है, रूप नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बड़ा हो। जैसे होते हैं अमरूद, तो अमरूद नहीं होता, अमरूद होता है, तो वहां पे र पे क्या है, बड़ा हो है। तो इस चीज को हम अगर बारीकियों को ध्यान देंगे तो र के रूपों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ह के साथ अलग अलग, कहीं देखते हैं र, कभी री, कभी न, कभी म, किस तरीके से अलग से बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।